वेलकम डियर स्टूडेंट। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो देख रहे हैं चैनल को लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगता है चैनल तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके। तो आप बन रही है मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। एक फिगर दे रखी है, यहाँ पे एक्स वाई किसके पैरेलल है? बी सी के। ये बी सी साइड दे रखी है तो इसके पैरेलल गिवन है। ये गिवन है, कैसा है? ये गिवन पहले से ही गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, जो एक्स से वाई तक की डिस्टेंस है इसको फाइंड कराया है। ठीक है, एक्स से वाई तक की डिस्टेंस इसको फाइंड कराया है। तो इनमें से बताया कि आपको कौन सी है इसमें से। तो सपोज के इसको एक्स मान लेते हैं हम। ठीक है, एक्स मान लिया हमने। ठीक है, या हम इसको ए मान लिया। पुश कर लो, एक्स वाई दे रखे हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमने ए इसको मान लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू आप एक्स वाई की इसको ए की इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हमें ये दे रखा है एक्स वाई इसके पैरेलल है। ठीक है, जब इसके पैरेलल दे रखा है अब हम क्या करें यहाँ से, लेकिन हमें दूसरी साइड से इधर नहीं दे रखी दूसरी साइड की, तो अब क्या करेंगे इसमें से कौन सी हमें लगाएंगे थ्योरम, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि जब भी ये लाइन इसके पैरेलल होती है तो पहले हम इसको सिमिलर प्रूव करके देखें। कैसे प्रूव करके देखें सिमिलर? क्या ये सिमिलर हो सकते हैं दोनों ट्राइंगल? कौन कौन से? ए एक्स वाई ये वाला ट्राइंगल और एक ये बड़ा वाला ए बी सी, क्योंकि साइड्स यही दे रखी हैं। एक हमारे पास जैसे इसमें क्या है, एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल हमारे पास में हो जाएगा ए एक्स वाई हो जाएगा, और इसी में से जो दूसरा बनेगा बड़ा वाला ये ए बी और सी। तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये एक्स वाई, यहाँ से ये इसकी वैल्यू इसकी 1 है, और ये कितनी दे रखी है? ए से लेके बी तक की कितनी हो जाएगी? ए भी पूरा कितना हो जाएगा? तो 1 ये है, 3 है, तो ये 4 हो जाएगी इसके लिए, और ये 6 दे रखी है। ठीक है, तो अब दो साइड्स से हमें दे रखी हैं, दो साइड्स दे रखी हैं, तो पहले तो भैया दो साइड्स का रेशियो तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स तीनों इक्वल होती हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के, लेकिन ये पता नहीं कि सिमिलर हैं या नहीं है। तो पहले तो आप ये प्रूव करके देखें कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। जब ये तुम्हें पता चल जाएगा ये सिमिलर हैं तो फिर तुरंत आप उनको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो यही पता नहीं कि सिमिलर हैं। चलिए देखते हैं कि अब क्या है। ये लाइन जब बी सी एक्स वाई के पैरेलल है, ठीक है, जब भी ये लाइन एक्स वाई क्या है बीसी के पैरेलल है, तो ये जो अब इसको देखो, जब भी ये लाइन इस तरह से हमारी जाती है और कोई ट्रांसवर्सल इससे काटता है तो ये वाला एंगल और ये वाले करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं। भाई ये एंगल और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। अब इसी तरह से ये वाली साइड अगर इसको काट रही है तो ये कोई ट्रांसवर्सल है तो यहां वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाए? ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये वाला एंगल ये वाले हो जाएंगे। अब तीसरा वाला हमारे पास कॉमन है ही है, जो ये वाला जो एंगल है ये तीनों के लिए, तो एंगल 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 प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। किससे? भाई एंगल 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 प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहां जरूरत ही नहीं पड़ती, आप दो ही से कर सकते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी लगा सकते हैं। दो ही एंगल जैसे हमें पता चल गया, हाँ भैया ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, और ये कॉमन है ही है। ठीक है, तो जब ये एंगल हमारे पास में ये वाले एंगल ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ए भी हमारे पास में ट्रांसवर्सल हुआ, ये वाला ये ए बी ये ट्रांसवर्सल है, जो कहाँ है? इसको एक्स और वाई पे, ये इस तरह से। तो ये वाले एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। चाहे तो आप तीनों ही एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग, इधर से ये ट्रांसवर्सल मान लिया जाए। तो ये ट्रांसवर्सल क्या करता है? इन दोनों लाइन को काट रहा है जब ये पैरेलल लाइन, तो जब पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसफर काटता है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो जाते हैं? इक्वल होते हैं। वो इक्वल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, और ये कॉमन ही है हमारे पास में, तो तीनों ही पता चल गए। लेकिन जरूरत नहीं है, आप दो ही अगर पता लगा लेते हैं तो उससे ही पता चल जाएगा आपकी सिमिलरिटी। ठीक है, तो दो एंगल हमारे पास में जब तीनों ही पता है तो ये सिमिलर हो गए, दोनों के दोनों ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल हो ये सिमिलर हो गए हैं। और सिमिलरिटी क्या कहती है? जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। आप अब किसी भी तीनों साइड्स में तीसरे की जरूरत नहीं है, आप दो का ही लगा लीजिए, क्योंकि इसमें से इसकी करस्पॉन्डिंग ये वाली इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का इनका रेशियो बस लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से जो 1 है अपॉन में उसके 4 लिखेंगे, 1 के अपॉन में 4 और ए के अपॉन में 6, ए अपॉन 6। बस यहाँ से थर्ड वाली जरूरत ही नहीं है इसकी, भाई थर्ड साइड भी इक्वल होगी। जब सिमिलर हो गए, सिमिलर होने के बाद में दोनों ट्राइंगल के, तो ऑल साइड्स जितनी तीनों साइड है तीनों ही करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारे पास में क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन जरूरत ही नहीं है थर्ड वाले की, केवल हमें इसकी यहाँ से इसका रेशियो और इसके रेशियो निकालिए। थर्ड वाले की जरूरत नहीं, केवल इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो बस दो से ही आप निकाल सकते हैं। होता तो तीसरी वाला भी है, चाहे तो आप इसको ये भी लिख सकते थे, ए से लेके बाई अपॉन ए से लेके सी तक, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। भाई आप इन्हीं दो से केवल वैल्यू निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 इंटू ए सॉरी 4 इंटू ए इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 6/4 हो जाएगी। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना आया? 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 1.5 हो जाएगा आंसर इसका।
बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप ये देख लें 1 पॉइंट, अगर सेंटीमीटर में देखा, सेंटीमीटर में मीटर में, तो मीटर में जिसमें भी दे रखेंगे तो 1.5 हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास में जो एक्स वाई है जिसको हमने ए एज्यूम कर लिया था, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 आ गई हमारे पास में, ठीक है। तो पहले तो आप इसको सिमिलर प्रूव करें, करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे जब ये पैरेलल हैं, ये गिवन है कंडीशन, तो जब भी कभी पैरेलल लाइन्स हैं उनको कोई ट्रांसवर्स काटता है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और एक हमारे पास कॉमन ही है। तो ए एंगल प्रॉपर्टी से आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ए एक्स वाई को और ए बी सी, इन दोनों को क्या कह सकते हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो बस प्रॉपर्टी सिमिलर जब हो जाएंगे तो आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ये जानते ही हैं। जो भी पॉलीगन है अगर सिमिलर अगर होंगे तो उनके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, यानी कि वो प्रोपोर्शनेट होता है साइड्स जो हैं, ठीक है। तो बस एक ही वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं आप, तीनों साइड की जरूरत नहीं, दो में से आप वैल्यू निकाल लेंगे, बस हो गया आंसर ये, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।